हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की क्लास में बीए पार्ट तृतीय वर्ष के अंतर्गत अपने सांख्यिकीय माध्य अपने अध्याय के अंतर्गत बहुलक अर्थात मोड क्या है उसके बारे में जानेंगे। अभी तक हमने अपनी पिछली क्लासों में समांतर माध्य के अंतर्गत समांतर माध्य क्या है और उसको किस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के माध्यम से निकाल सकते हैं उसके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे बहुलक क्या है। पहले तो बहुलक निकालने के तरीके बताने से पहले बहुलक है क्या वो जान लेते हैं। बहुलक के अंग्रेजी शब्द मोड की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच शब्द ला मोड से मानी गई है, जिसका अर्थ है सर्वाधिक फैशन या प्रचलन। यानी कि बहुलक किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो समंक माला में सबसे अधिक बार अर्थात जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होती है वो बहुलक कहलाता है। यानी कि एक श्रेणी के अंतर्गत जो सर्वाधिक बार गिना जाता है, जिसकी आवर्ती सर्वाधिक बार होती है, उसे बहुलक या मोड कहा जाता है। अब बात आती है बहुलक हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो वही बहुलक निकालने के लिए भी अलग अलग श्रेणियों के माध्यम से, उनके अंतर्गत भी अलग अलग विधियों के माध्यम से बहुलक निकाला जा सकता है। तो आज हम यहां जानेंगे सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी से। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निर्धारण के तरीके। व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो बहुलक जो है व्यक्तिगत श्रेणी में भी निकालने के इसके 3 विधियां हैं। इसकी 3 विधियां बताई गई हैं। सबसे पहली विधि बताई गई है निरीक्षण के माध्यम से। निरीक्षण द्वारा हम बहुलक को निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद है खंडित श्रेणी में बदलकर। और तीसरी विधि जो बताई गई है वो है मध्यिका या समांतर माध्य के आधार पर बहुलक या फिर बहुलक अस्पष्ट होने पर। मध्यिका या समांतर माध्य के आधार पर या फिर बहुलक अस्पष्ट होने पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे निरीक्षण के माध्यम से बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत निरीक्षण के माध्यम से बहुलक कैसे निकाला जा रहा है। निरीक्षण के माध्यम से बहुलक निकालने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारा उदाहरण के जो पद मूल्य हैं और उनके आधार पर हमें बहुलक ज्ञात करना है, वो पद मूल्य हैं। ये हमारा व्यक्तिगत श्रेणी में निरीक्षण के माध्यम से। ठीक है, और हमारा उदाहरण है, मान लीजिए हमारी संख्याएं हैं 3, 6, 5, 4, 2, 5, 7, 5, 8, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 5, 8, 5, 6 और 4। ये हमारी पद मूल्य हैं। इनके अंदर हमें बहुलक निकालना है। तो निरीक्षण के माध्यम से अगर हम बहुलक निकालेंगे तो पहले इन पद मूल्यों को एक क्रम में रखा जाता है। यानी कि ये जो हमारे पद मूल्य दिए गए हैं, अगर इसमें से हमें बहुलक ज्ञात करना है तो पहले इन पद मूल्यों को एक क्रम में रखा जाएगा। ये क्रम आरोही या अवरोही क्रम में हम रख सकते हैं। तो हम आरोही क्रम में अगर रखेंगे, जैसे मान लीजिए सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 एक बार आया, 1, 2,
2 बार आया है। फिर उसके बाद संख्या है 3, 1, 2, यानी 3 भी 2 बार आया है। ठीक है, फिर उसके बाद संख्या है 4, 4 1 बार, 2 और 3, 4 हमारा 3 बार आया है। ठीक है, और उसके बाद में संख्या हमारी है 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 5 बार हमने लिख दिया 5 को। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे संख्या 6, 1, 2 और 3, 6 भी हमारे 3 बार आए हैं, तो हमने 6 को लिख दिया 3 बार। उसके बाद संख्या है हमारी 7, 1, 2, 7 हमारे 2 बार ही आए हैं, तो 7 को हमने 2 बार लिख दिया है। उसके बाद हमारी संख्या है 8, 8 हमारा 1 और 2, 8 भी हमारे 2 बार आए हैं। तो ये हमने पहले इन पद मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं, तो ये आरोही क्रम में मैंने लगा दिया है। अब निरीक्षण के माध्यम से देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन सा पद मूल्य आया है। निरीक्षण के माध्यम से देखने से हमें ध्यान में आता है कि 5 जो है सर्वाधिक बार आया है, यानी कि 5 सबसे अधिक बार आया, तो पद मूल्यों का बहुलक क्या हुआ, हो गया 5। तो जो संख्या पद मूल्यों में सर्वाधिक बार आती है वो बहुलक कहलाती है। तो इन पद मूल्यों को सबसे पहले हमने क्रम में लगा दिया और निरीक्षण के माध्यम से देखने पर हमें ज्ञात हुआ कि 5 जो है सर्वाधिक बार आया है, तो बहुलक हमारा हो गया 5। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत निरीक्षण द्वारा बहुलक निकालने का तरीका है। इसी प्रकार अगर हम इसमें खंडित श्रेणी के अंतर्गत देखें, ठीक है, हमारा दूसरा हम देख रहे हैं खंडित श्रेणी के अंतर्गत अगर हम देखें बहुलक खंडित श्रेणी में बदलकर, जो हमने देखा था खंडित श्रेणी में बदलकर, ठीक है, इसमें देखते हैं। तो इसमें मान लीजिए हमारे पद मूल्य जो दिए गए हैं, 20 छात्रों के पद मूल्य को एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पद मूल्य हैं 15, 13, 16, ये हमारा उदाहरण है, 18, 20, 22, 19, 15, 14, 13, 19, 20, 21, फिर 20, फिर 16, फिर 20, फिर 15, फिर 20, फिर 17 और फिर 18। ठीक है, ये हमारे पद मूल्य हमारे दिए। अब इनको हम खंडित श्रेणी में बदल कर देखेंगे। तो एक तरफ तो हम लिख देंगे पद मूल्य और दूसरी तरफ हमारा हो जाएगा आवर्ती कितनी बार आई है। ठीक है, अब हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा पद मूल्य हम देख रहे हैं, सबसे छोटा अंक हमारा है 13, फिर उसके बाद में 14 है, फिर उसके बाद में 15, 16 है, फिर 17 है, फिर 18 भी है, फिर 19 और फिर 20, 21 और 22। ये हमारे पद मूल्य इसके अंतर्गत दिए गए हैं। अब हमें देखना है आवर्ती किसकी कितनी बार, यानी कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। ठीक है, तो 13 कितनी बार आया है ये हम देखेंगे, 1, 2, यानी कि 13 की आवर्ती कितनी है, 2 बार आया है 13। इसी बार 14 कितनी बार आया है, 1, 14 एक बार ही आया है, तो उसके आगे 1 लिख देंगे। 15 कितनी बार आया है, 1, 2 और ये 3 बार आया है। ठीक है, इसी प्रकार 16 कितनी बार आया है, 1, 2, 16 2 बार आया है। इसी प्रकार 17 कितनी बार आया है, 17 एक बार ही आया है। 18
1 और 2। 18 हमारा 2 बार आया है। 19 कितनी बार आया है? 1 2। 19 भी हमारा 2 बार आया है। और इसी प्रकार 20 देखेंगे, 1 2 3 4 और 5। 20 हमारा 5 बार आया है। ठीक है, तो 21 कितनी बार आया है हमारा? 21 कितनी बार आया है ये देखते हैं। 21 हमारा 1 बार आया है। ठीक है, और इसी प्रकार 22 कितनी बार आया है? 22 भी हमारा सिर्फ 1 बार है। तो ये हमने खंडित श्रेणी में इस पद मूल्यों के संख्याओं के आधार पर इसको खंडित श्रेणी में बदल लिया है। एक तरफ हमारे पद मूल्य आ गए हैं और एक तरफ हमारी आवर्ती हमें प्राप्त हो गई है। अब हम देखेंगे सबसे अधिक आवर्ती किस पद मूल्य की है। सबसे अधिक आवर्ती जो है 5 यानी कि 20 पद मूल्य की है। तो पद मूल्य 20 है तो हमारा बहुलक क्या होगा? इसमें हम लिख सकते हैं कि सबसे अधिक आवर्ती 5 बार है, जिसका पद मूल्य क्या है? पद मूल्य 20 है। ठीक है, तो हमारा बहुलक हुआ 20। ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार पहले हमने देखा निरीक्षण द्वारा बहुलक निकाला गया, और उसके बाद खंडित श्रेणी में अगर हमारे पास पद मूल्य दिए गए हों तो उनको खंडित श्रेणी में बदलकर और फिर उसको निरीक्षण देख करके बहुलक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम मध्यका या समांतर माध्य के आधार पर या बहुलक अस्पष्ट होने की स्थिति में बहुलक कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे।